नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जया किशोरी ये कह रही हैं कि जिस प्रकार लड़की अपना घर छोड़ती है शादी के बाद, वो ससुराल जाती है तो वो ससुराल ना जाए, उल्टा लड़का भी अपना घर छोड़े। जैसे लड़की अपना घर छोड़ती है, विदा होती है, उसी प्रकार लड़का भी अपना घर छोड़े और लड़का लड़की विवाह के बाद एक नए घर में जाकर रहें, एक नया घर लें और उसमें विवाह करके जाकर रहें और अपनी नई दुनिया शुरू करें। और अगर लड़के के माता पिता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो लड़का जाके अपने माता पिता को देखे, और उसी प्रकार लड़की के माता पिता को कोई दिक्कत है तो लड़की जाकर देखे। ऐसा जया किशोरी का कहना है। जया किशोरी ने यह भी कहा कि जब मेरी इस बात से मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम एक नए घर की बात करती हो, लड़का भी अपना घर छोड़े ऐसा कहती हो, तो कल को अगर लड़के के माता पिता को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी मदद कौन करेगा अगर लड़का घर छोड़ देगा तो जया किशोरी कहती है कि मैंने अपने पापा से कहा कि कल को आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी मेरे चले जाने के बाद तो आपकी मदद कौन करेगा, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते। जया किशोरी का कहना है कि माता पिता, लड़की के माता पिता ये तो सोचना ही भूल गए कि उनको कौन देखेगा। इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें करके जया किशोरी, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पहले भागवत कथाएं भी करती रही हैं, उससे पहले मायरा किया करती थी, तो अच्छा बोल लेती हैं कुल मिलाकर। पर अच्छा बोलने से, अच्छी अच्छी बातें बोलने से, इस प्रकार की बातों को बोलकर आप बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ये शोभा नहीं देता इस प्रकार बोलना। आपका कहना है कि आप दो बहनें हैं, कल को मेरे माता पिता को कौन देखेगा। क्या आप अपने भय के कारण इस प्रकार का बयान दे रही हैं, या कुछ नया करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए आप ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही हैं? क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत सारे आजकल आप सेमिनार कर रही हैं और बहुत ही आप फेमस हो गई हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो आपको ये लगता है कि इतना कुछ करने के बाद मैं किसी और के घर में जाकर क्यों रहूं, किसी और के घर को अपना क्यों मानूं, किसी के माता पिता को अपना क्यों मानूं, उनकी सेवा क्यों करूं। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं इतना कुछ क्यों करती। शायद आपके मन में ये बात है कि आप इतनी ऊंची हो चुकी हैं, इतनी तरक्की कर चुकी हैं कि अब आपको शादी करके ससुराल में जाकर रहना शोभा नहीं देता, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपसे पहले बहुत अधिक सोचने वाली स्त्रियों के बारे में सोचने वाली स्त्रियां नहीं हुई हैं, उन्होंने ऐसी बयानबाजी नहीं की, ये बदलाव नहीं मांगा, तो आप ये बचकानी बातें क्यों कर रही हैं। क्या आपका मानना ये है कि माँ सीता ने गलती की विवाह के बाद ससुराल जाकर? क्या महर्षियों की पत्नियों ने गलती की ससुराल जाकर, पति के घर में जाकर रहकर? क्या बड़ी बड़ी राजकुमारियों ने, विद्वान थी, उन्होंने ये सब किया, ससुराल गईं, अपना ससुराल में अपना घर बनाया, घर बसाया, क्या वो गलत थी? क्या माँ पार्वती, जो खुद सती के रूप में भी आई, पार्वती के रूप में भी आई, और उन्होंने भगवान शिव से विवाह करके कैलाश में जाकर वास किया, क्या उन्होंने गलत किया? क्या रुक्मणी ने गलत किया जो भगवान कृष्ण के साथ जाकर द्वारिका में बसने लगी? बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो देवियां थी, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण करके संसार में अवतार लिया, उन्होंने तो ये किया नहीं जो आप करने की सोच रही हैं। जया किशोरी को थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले कि ये कोई सामाजिक चीज नहीं है जिस पर वो बोल रही हैं, ये धर्मशास्त्रों में ये नियम है। स्त्री धर्म एक धर्म है, पतिव्रता धर्म एक धर्म है। जो स्त्री के धर्म है वो पतिव्रता धर्म के अंतर्गत है, ये सब चीजें स्त्री धर्म के अंतर्गत हैं। ये चीजें, ये धर्मशास्त्रों में स्त्री धर्म, पतिव्रता धर्म, ये सब चीजें जो बताई गई हैं उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। जिन बातों पर जया किशोरी खंडन कर रही हैं, स्त्रियों की जिन बातों पर, वो स्त्री धर्म के अंतर्गत है, पतिव्रता धर्म के अंतर्गत है। तो ये धर्मशास्त्रों में बताई गई बातें हैं जिस पर समाज चला आ रहा है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इस पर अपनी ये बचकानी बातें बोलकर जया किशोरी एक बेतुका बयान दे रही हैं। क्या जया किशोरी अपने भय के कारण ये सब बोल रही हैं, या फिर जया किशोरी को ये लगता है कि जिन देवियों ने स्त्री रूप धारण करके संसार में अवतार लिया और वही कर्म किए जो आज स्त्रियां ससुराल जा रही हैं, ससुराल में घर बसा रही है, इसी प्रकार के धर्म कार्य को किया, तो क्या वो गलत थी? ये सब चीज़ों पर थोड़ा जया किशोरी को सोचना चाहिए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छी बात है,
अच्छा मोटिवेट कर रही हैं, अच्छा बोल लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी और दुनिया आपको मानती चली जाएगी। मेरी तरह बहुत सारी महिलाएं, पुरुष हैं, लगभग लगभग सभी जया किशोरी की इस बात को बेतुकी बात कह रही हैं। बदलाव लाने के चक्कर में जया किशोरी अब ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गई हैं कि वो अब उनकी बचकानी हरकत लगने लगी है। तो थोड़ा सा आप बोलना अच्छा जानती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। आपको जो करना है आप करें, लेकिन सबको इस प्रकार की आप सलाह देने निकलेंगी तो आपकी इन हरकतों को बचकानी हरकतें ही कहा जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी धर्म के विषय पर ही हम चर्चा करेंगे जो धर्म शास्त्रों से होगी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।